देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। भोगपुर थानों के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां से 10,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है वो धर दबोचा गया है। हल्द्वानी हिंसा का चौथा दिन है। पुलिस जुटी है आरोपियों की धरपकड़ में। देर रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब भी कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक खोजबीन इसकी की जा रही है। 19 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। बनभूलपुरा के साथ आर्मी कैंट में ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वर्कशॉप लाइन, तिकोनिया, तिनपानी, गोलापार बाईपास में कर्फ्यू जारी रहने वाला है। कालाडूंगी रोड, रामपुर रोड, तिकोनिया से ऊपर नैनीताल रोड में नहीं रहेगा कर्फ्यू। कुछ इलाकों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन अब भी मुख्य इलाके जहां पर छानबीन की जा रही है मुख्य आरोपी हल्द्वानी हिंसा के, उसको पकड़ने के लिए कर्फ्यू अब भी जारी है। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन जारी है। 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक मुख्य अभी आरोपी जो है अब्दुल मलिक, जिसका नाम है, वो अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में यूएपीए एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं। अब तक अरशद, अयूब, जिशान को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के 19 नामजद और 5,000 अज्ञात लोगों को अब तक आरोपी बनाया गया है। 3 केस दर्ज हुए हैं और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों, संदिग्धों की पहचान हुई जा रही है। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना था। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। पूरी तरह जो है हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की पीएसी है, इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त, ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफूलपुरा क्षेत्र के बाहर है, कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। सीएम धामी कहते हैं कि सारे नुकसान की पाई वसूलेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। तो हल्द्वानी में हिंसा किसकी गलती से हुई, इसकी जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। कांग्रेस का सवाल है कि अगर पहले से हिंसा की आशंका थी तो फिर सवाल प्रशासन पर ही उठते हैं। कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने गवर्नर से मिलकर डीएम, एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। क्या हल्द्वानी की हिंसा को टाला जा सकता था? जब पुलिस प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि दूसरी तरफ से हमला हो सकता है, तो प्रशासन ने शहर को दंगे की आग में झुलसाने का प्लान क्यों बनाया? क्या नैनीताल के डीएम, एसएसपी, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? हल्द्वानी हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंपे जाने के बाद ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में बताना है कि हल्द्वानी हिंसा का गुनहगार कौन है। शनिवार को विपक्षी दल के नेताओं ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल के डीएम और कप्तान को सस्पेंड करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में पब्लिक और प्रशासन का झगड़ा था, जिसे गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बताया जा रहा है। जिनकी वजह से चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
हमने मांग की है कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा था। प्रशासन की चूक की वजह से सारी कार्रवाई हुई है और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक ऐसा अधिकारी जो वहाँ तहसीलदार भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, विभिन्न पदों में 16 साल से काबिज है, वो इसको लीड कर रहा था। 9 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर भी उसी से ये कार्रवाई कराई गई। आप कह रहे सुनियोजित था, प्री प्लान था, तो आपने तो सूचना दी नहीं थी किसी को ध्वस्तीकरण की, तो प्री प्लान कैसे था? तो साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है। और प्री प्लान था तो आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, आपके एलआईयू का फेलियर है, आपके प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने ड्रोन उड़ा के पहले क्यों व्यवस्था चेक नहीं करी? आपने ड्रोन उड़ा के क्यों नहीं देखा कि अगर प्री प्लान्ड है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हिंसा के मैं बिल्कुल कठोर तरीके से खिलाफ हूं। हल्द्वानी में जांच से पहले बहस इस बात पर शुरू हो चुकी है कि हिंसा हादसा थी या सोची समझी साजिश। कांग्रेस इसे जानबूझकर सांप्रदायिक करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए और जांच को लेकर मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। जो हमारी मातृशक्ति थी, पुलिस की जो महिलाएं थी, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने वार किया, कुल मिलाकर के ठीक नहीं है और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए, उन्होंने संज्ञान लिया है और कांग्रेस इसमें राजनीति न करे और राजनीति करने से बाज आए। हल्द्वानी हिंसा का सच 15 दिन बाद मजिस्ट्रेट जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किसने किया, प्रशासन ने या फिर माहौल बिगाड़ने वालों ने। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे वीरेंद्र की तरफ। वीरेंद्र, सबसे पहले आपसे इस समय के हालात जानना चाहेंगे। आज चौथा दिन कहेंगे हल्द्वानी हिंसा का, इस समय स्थिति कैसी बनी है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ जगहों से कर्फ्यू हटाया गया है, थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कर्फ्यू बरकरार रहेगा। देखिए कंचन, जो बनफूलपुरा वाला इलाका है वहां पर अभी भी कर्फ्यू लागू है, धारा 144 लागू है और उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। और जो जितनी भी गलियां वहां जाती हैं या जो आने जाने के रास्ते हैं उन पर पूरी भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है। और इसके अलावा जो एसएसबी है, आईटीबीपी है, उसको भी लगाया गया है। रात में कार्रवाई की जा रही है, जो दंगई थे उनकी पहचान की जा रही है और जो इस तरह के आरोप में शामिल हैं उनको पकड़ा जा रहा है। हालांकि 19 लोग अभी तक नामजद हैं और 5000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे इन सब पर की जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रोडवेज वाला इलाका है वहां से जो कालाढूंगी की तरफ का एरिया है पूरा, वहां पर कर्फ्यू थोड़ा हटा दिया गया है, वहां ढील दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी धीरे धीरे करके बहाल किया जा रहा है। और जो वनफूलपुरा वाला इलाका है वहां पर अभी कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको उसकी धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है और साथ में ही जो अब्दुल मलिक पर आरोप है कि उसी ने ही ये सारी जमीनें बेची हैं, स्टाम्प पेपर में किस तरह से उसने लोगों को ये जमीनें बेची थी और बड़े भूमाफिया के तौर पर अब्दुल मलिक की पहचान भी की जा रही है। सारे रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं, आखिर किन कारणों से, कैसे अब्दुल मलिक ने पूरे इलाके में जो बगीचा था, मलिक का बगीचा था, उसके आसपास की जमीनें बेची, किस तरह से उसने पूरा कारोबार खड़ा किया। अब्दुल मलिक मुख्य आरोपी है और इसी को पकड़ने के लिए भी अभी जगह जगह पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। और अभी फिलहाल जो बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन हमने देखा कि बीती रात भी अभी मुठभेड़ हुई है और बदमाशों को पकड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए क्या वहां फोर्स की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अलग से प्लानिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये मुख्य आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? पुलिस लगातार इस धरपकड़ कर रही है कि जो अब्दुल मलिक है हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी, उसको किस तरह से पकड़ा जाए। हालांकि दिल्ली में उसके रहने की या उसकी मौजूदगी तय हुई है, लेकिन पुलिस भी लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है। जहां जहां पर अब्दुल मलिक होने की संभावनाएं हैं उन इलाकों में पुलिस जा रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हत्थे अब्दुल मलिक नहीं चढ़ा है। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी में हिंसा हुई, पूरा बनफूलपुरा थाना को फूंक दिया गया, पेट्रोल बम डाले गए, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, तो इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। जांच कुमाऊं कमिश्नर को इस पूरे मामले पर करनी है और सारी चीजों को लेकर सरकार भी सख्त है।